नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्ट को जो बीमारी है, ठीक है, वो बात और है कि लोग इसे बीमारी नहीं मानते। लेकिन जब तक वो एडिक्ट, वो नशेड़ी, वो लती इस बात को सोचता रहेगा कि लोग इस चीज को बीमारी नहीं मानते, मेरे माँ बाप, भाई बहन, परिवार, समाज, बिरादरी इसे बीमारी नहीं मानते, मेरे यार दोस्त कोई भी, मैं किसी से भी कुछ कहता हूँ कि यार मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल व्यक्तियों की तरह नहीं जीता हूँ, मैं नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं सोचता हूँ, मैं नॉर्मल व्यक्तियों की तरह नहीं महसूस करता हूँ। ठीक है, मैं भीड़ में भी अपने आप को तनहा महसूस करता हूँ, मैं शादी ब्याह पार्टी में भी जाता हूँ तो अपने आप को अकेला अकेला महसूस करता हूँ, वहाँ मेरे को मजा नहीं आता, मैं हंसता नहीं हूँ। ठीक है, और बस वक्त काटता रहता हूँ। तो कोई भी उसकी बात को नजरअंदाज करता है कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं एडिक्ट हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं भीड़ में भी अपने आप को तनहा महसूस करता हूँ। तो उसको इस चीज से भी समस्या होने लग जाती है कि जो नशा उसने छोड़ा है, ठीक है, जिस नशे को छोड़ने के लिए उसने ट्रीटमेंट सेंटर काटे, नशा मुक्ति केंद्र काटे, दर्द लिए, या वो मीटिंगें कर रहा है, ठीक है, और इतने सारे बलिदानों को, इतने सारे बलिदान देने के बाद भी उसका परिवार, समाज, बिरादरी छोड़ो, कम से कम उसके माँ बाप, भाई बहन भी उसकी इस प्रॉब्लम को बीमारी नहीं मान रहे। वो ये मान के चल रहे हैं कि इसकी तबीयत वबीयत खराब थी, बीमार रहता था, नशा वशा करता था, नशा छोड़ दिया है, लिहाजा अब दुनियादारी काम काज कर। उसको ये समस्या होती है कि ये मुझे समझ क्यों नहीं रहे, वो ये क्यों नहीं मान रहे कि मैं लाल किला फतह किया है, मैं एक जंग लड़ी है, मैं नशा मुक्ति केंद्र काटा है, मैंने दर्द लिए है वहां पे मैंने। ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो उसने दर्द लिए हैं, ये जो उसको बीमारी है, ये जो उसको प्रॉब्लम है, उसे ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ उसी के लिए है, इसे कोई दूसरा नहीं समझेगा। और इस चक्कर में कि कोई दूसरा नहीं समझ रहा है, तू अपना बाजा मत बजा लेना कि समझ क्यों नहीं रहा, वो नहीं समझेगा, ये हकीकत है। तेरे माँ बाप तेरी प्रॉब्लम को, तेरे दुख को, तेरे दर्द को, या तेरी बीमारी को, परेशानी को नहीं समझेंगे, यार दोस्त, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, समाज, बिरादरी। तो तुझे ये समझना चाहिए कि ये जो तकलीफ है, ये सिर्फ तेरी प्रॉब्लम है, ये तेरे को बीमारी है, इसके बचाव भी तुझे ही करने हैं। जमाने की बातों पर जाने को हमारा कार्यक्रम मना करता है। ठीक है, जब उसको कोई भाव नहीं देता, जब उसका बर्थडे आता है, रिकवरी डे आता है, और वो कुछ पैसों की गुजारिश करता है कि मेरे को बर्थडे मनाना है, तो घर वाले उसको मतलब पैसे वैसे नहीं देते। कुछ जो गरीब परिवार से हैं, बहुत से ऐसे भी हैं कि धूमधाम से रिकवरी बर्थडे मनवाते हैं नशेड़ी का, धूमधाम से। और बहुत से ऐसे भी हैं कि 500-600 रुपए भी उनको बहुत भारी पड़ते हैं। ठीक है, और उनका ये मानना भी है, कोई सामाजिक है, कोई धार्मिक परिवार है, तो ये सोचते हैं कि भाई नशा छोड़ने का क्या बर्थडे है, इसमें कौन सा बर्थडे मनाने की चीज हो गई। है ना। क्योंकि उनकी नजरों में नशेड़ी ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया नशा छोड़कर, जो वो खुद समझ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत उसकी यह है कि वो अपनी नजरों में नशा छोड़ने को महान काम मान लेता है ना, एक बहादुरी वाला काम मान लेता है, एक जंग फतह करके, बॉर्डर से जंग फतह करके वापसी घर आने की एक चीज मान लेता है। तो वो चाहता है कि उसके घर वाले पूछें खाएगा क्या, पिएगा क्या, उसके मुताबिक चलें, उसके मुताबिक करें, उसके मुताबिक जिए, है ना। और कम से कम कुछ ना भी करें तो ये तो माने कि हाँ, ये एक जंग लड़के आया है, इसने नशा मुक्ति केंद्र काटा है हरामखोर ने। तो उसको इस चीज से प्रॉब्लम हो जाती है जब वो देखता है कि उसके घर वाले टाल मटोल कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की, छोड़ना, बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है, ऐसा करते हैं बस ऐसे ही, है ना, 50 रुपए की कुछ मंगवा के ना उस पर नियाज नजर कर देंगे, या ऐसे ही कुछ 50 रुपए की कुछ मंगवा के ना ऐसे ही उस पर, है ना, और बच्चों को बांट देंगे, वही खुशी है बेटा, हम खा लेंगे, मजे कर लेंगे, बस यही खुशी है। वो कहता है यार मैंने नशा छोड़ा है, इसकी भैंस की बूझ मेरा बर्थडे नहीं मना रहे। समस्या हो गई, साले को समस्या हो गई। समस्या हो जाती है जब वो पैसे मांगता है अपने घर वालों से कि मुझे पैसे दे दो, मुझे मीटिंग जाना है। तो कितने पैसे दूं? दे दो 200 रुपए। क्योंकि नशेड़ी वो पर्सनैलिटी है कि उसे अगर अपने घर से बाहर मार्केट भी जाना है तो कम से कम उसकी जेब में 500-1000 रुपए होने चाहिए। और ये तो बहुत लंबी दौड़ पे जा रहा है, वो मीटिंग जा रहा है, तो उसे कम से कम 500 का नोट तो चाहिए। लेकिन शुरू में वो कहता है 200 ही दे दो, है ना, मांगता तो ज्यादा है, लेकिन घर वाले उसको 200 दे देते हैं। अब एक दिन घर वाले कहते हैं कि भाई कल के पैसे भी तो बचे होंगे, किराया तो इतने का लगता है।
इतने बचे होंगे उनमें से आज चला जा, उसको प्रॉब्लम हो गई। ये 200 रुपए इतनी बड़ी चीज है, एक कल का भी किराया लगा लूं और आज भी किराए से चला जाऊं। मतलब ऊंच नीच का फावड़ा कुछ होता ही नहीं है। कुछ खाना है, कुछ पीना है, बीड़ी माचिस है ना, वगैरह वगैरह है। तुमने क्या सोच लिया कि 25 रुपए जाने के और 25 आने के हो गए 50 रुपए, बचे 150 रुपए, इनसे 4 दिन जाऊं मैं, खाऊं नहीं पी नहीं आड़ा बीड़ा वक्त, गाड़ी ना मिले, बस ना मिले, रिक्शा करना पड़ जाए, ऑटो करना पड़ जाए, वगैरह वगैरह, हो गई प्रॉब्लम। अच्छा 200 रुपए में से भी कह रहे हैं आज चला जा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजों पे उसको प्रॉब्लम होती है। लोग बर्थडे मनाते हैं, मीटिंगों में जाकर लोग सेंटरों में बर्थडे मना रहे हैं, वो देखता है यार मेरे घर वाले मेरे को 500 रुपए भी नहीं दे रहे, ये हजारों हजार रुपए का बर्थडे मना रहे हैं तो क्या है, वो ये इन चीजों के साथ साथ वो तुलना भी करता है कि अच्छा यार इसका बर्थडे बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है, गांडू मेरा तो कोई बर्थडे ही नहीं मनाता, है ना। इसके घर वाले देखो कितना प्यार कर रहे हैं ना, कपड़े भी सिलवाए इसके। ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे हैं कि सेंटर में ही, जैसे ईद आई, सेंटर में है वो बंद है, पेशेंट है, ईद आ गई, बकरीद आ गई, होली आ गई, दिवाली आ गई, तो उसके घर वाले उसे बढ़िया सूट लाके दे रहे हैं सेंटर में ही, है ना, बढ़िया तोहफे लाके दे रहे हैं, बढ़िया खाने पीने की चीजें लाके दे रहे हैं। वो सेंटर में उसे राजा जैसा एहसास करवा रहे हैं कि खा पी मौज ले, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इधर ये देखता है अपने सेंटर के दिनों को कि साला जब मैं सेंटर में था तो एक चम्मच चीनी को तरस जाता था, मेरे घर वाले पापा का पैकेट भी नहीं देके जाते थे, पार्ले जी का बिस्कुट भी मंगवाते मैं कहता तो कहते थे क्या करेगा पार्ले जी खा के, बच्चा है क्या तू है ना। और यहाँ देखो इसको कितना प्यार किया जा रहा है। तो तुलनात्मक नजरिया भी हो जाता है उसको। तो नार्कोटिक्स का कार्यक्रम जब हम जीते हैं, इसमें जाते हैं, तो हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है, या फिर जब हम अपनी प्रॉब्लम को अंदर दबाने के बजाय उसे बाहर निकालते हैं। नार्कोटिक्स का कार्यक्रम है ना, एक शेयरिंग की प्रक्रिया है, शेयरिंग की प्रक्रिया है। तो हमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है, ये कार्यक्रम हमें सिखाता है, क्योंकि शेयर करने से ही हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। आज हमारे पास क्या है, क्या है, ठीक है, दो ही तो हथियार हैं, शेयर करना और प्रार्थना करना। शेयर करना, प्रार्थना करना, मदद मांगना, है क्या हो रहा हमारे हाथ में। तो जब वो शेयर करता है या फिर जब वो ध्यान पूर्वक सुनता है, तो उसे पता चलता है कि जैसा वो सोच रहा था, जैसा वो महसूस कर रहा था, ऐसे तो यहाँ हजारों लोग हैं महसूस करने वाले। अगर उसने शेयर करा तो उसे पता चला कि बापले तुझे तो 200 रुपए भी मिल जाते हैं, मुझे तो 50 रुपए भी नहीं मिलते। मैं तो भाई अपने बल पे आता था, 10 इससे लेके 15 उससे लेके जब आता था, कभी कभी स्टाफ मार के आता था, है ना। बंडल माचिस भी मैं दूसरों से करता था। अबे तेरे घर वालों ने तुझे नोकिया का मोबाइल तो दिला रखा है, बटन वाला ही सही है, यहाँ तो एक खिलौने वाला मोबाइल भी नहीं था भाई, गेम भी नहीं था, गेम। तो पता चलता अच्छा, तो उसे जब उससे भी नीचे वाले लोग मिलते हैं तो कहते भाई बर्थडे के पैसे बहुत बड़ी बात है भाई, तुझे कुछ नहीं कहा, हमारा तो तमाचा धरते थे, है ना, और आज तुझे घर पे रहने को तो मिल रहा है, हमें तो घर से भी निकाल दिया था भाई। तो उसे पता चलता है कि यार ये मैं अकेला नहीं हूँ इस भंवर में, है ना, और भी लोग हैं ऐसे। तो सिर्फ नार्कोटिक्स के कार्यक्रम को करने से, है ना, हमें ये फायदे मिलते हैं कि हमें हमारा तुलनात्मक व्यवहार, हमारा, है ना, दूसरों को देखना, सोचना, और प्रॉब्लम को, जो मेरी प्रॉब्लम है उसको अपने अंदर लेकर अगर मैं चलता हूँ तो उसका समाधान मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर घूमता रहता हूँ, उसे नार्कोटिक्स का कार्यक्रम कहता है कि शेयर कर, शेयर कर, तो हल्का हो जाएगा। बहुत से नशेड़ियों के लिए ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये तुलना करना, ये मुझे कुछ समझते नहीं है, ये चीजें वापस नशा करने का कारण भी बन जाती है, क्योंकि वो बना लेता है इन चीजों को अपना कारण, वापस नशा करने का कारण बना लेता है कि मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे पहले दे देते थे अब नहीं दिए, वगैरह वगैरह। बहुत से नशेड़ियों ने इन बातों को दोबारा नशा करने का कारण ठहरा दिया, क्योंकि उनके पास अब जवाब देने को है कि मैंने नशा क्यों किया। ठीक है, अगर आपको सच में अपनी जिंदगी सुधारनी है तो सबसे पहले ये बहाने लेना बंद करना पड़ेगा, ये कारण निकालना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो बीमारी थी, है, ये जो बीमारी थी नहीं है, ये मुझे थी, है और रहेगी। मुझे ना कोई समझता था ना कोई समझेगा, ये भी मानना पड़ेगा। कोई कितना भी अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, उसे कितना भी प्यार मिल रहा हो, ठीक है, मुझे उसके ऊपर नहीं जाना। नार्कोटिक्स का कार्यक्रम नशेड़ी को सिखाता है कि हमें तुलना नहीं करनी है, ठीक है ना, हमें तुलना नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। ठीक है, कि वो अमीर क्यों है, मैं भी होता, उसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है। और ये जो बीमारी है ना दोस्तों, ये हमें है, इसका इलाज हमारा हुआ है,
इसके बचाव हमें पता है और हमें ये भी पता है कि इसे कोई दूसरा व्यक्ति बीमारी नहीं मानेगा, ठीक है ना। मेरी प्रॉब्लम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझेगा, तो ना समझे, कोई माने ना माने, ठीक है ना। आपको बीमारी है, आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, तो आगे बढ़ो। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम किस लिए है कि यहाँ हम आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। हम आपस में मिलकर एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते, हम आपस में मिलकर यही बातें शेयर करते हैं कि यार वो मेरे घर वाले मुझे कुछ समझते नहीं है, मैंने नशा छोड़ा है, वो मान ही नहीं रहे, मुझे बर्थडे के पैसे नहीं दे रहे। तो हम हल्का भी हो जाते हैं और हमें हमारी समस्याओं के जवाब भी मिल जाते हैं। तो हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि देखो सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है जो मैं बता रहा हूं। आपको कोई नशेड़ी माने ना माने, आपको कोई बीमार माने ना माने, फिर भी आपको नशा नहीं करना। आपके पास कुछ हो ना हो, फिर भी आपको नशा नहीं करना। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, फिर भी आपको नशा नहीं करना, ठीक है। बीवी बच्चा माँ बाप भाई बहन कुछ भी कैसा भी रहे, आप गरीब हो अमीर हो, फिर भी आपको नशा नहीं करना। यानी कुल मिला के आपको नशा नहीं करना, ठीक है। तो नशा करने के लिए कोई बहाना मत लेना। अगर बहाना लोगे तो ऐसा करके आप अपनी जिंदगी वापस दर्दों में धकेलोगे या वापस अपने मृत्यु का सामान करोगे आप। यानी कभी कभी रिलैप्स आपकी मृत्यु भी बन जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है नशेड़ी पे कि उसने नशा किया है ना किसी खुंदक के चलते, और नशा करके वो लेट गया, उससे झेला ही नहीं, उसकी बॉडी क्योंकि डिटॉक्सिफाई हो चुकी थी। अब उसकी बॉडी में वो क्षमता नहीं है, एक नए व्यक्ति की तरह बन गई थी उसकी बॉडी। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को कोई इंजेक्शन लगा दो या कोई नशा करा दो, उसकी हालत कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, मरने वाली हालत हो जाती है, लुढ़क जाता है, बेहोश हो जाता है ना। तो बिल्कुल उसकी बॉडी एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो चुकी होती है। तो ऐसे साफ बॉडी में जब वो नशा करता है तो सामान्य व्यक्ति की तरह वो लेट भी सकता है, ठीक है ना। तो रिलैप्स होकर दोबारा नशा कर कर आपको अपनी जिंदगी खराब करनी है, अपनी मृत्यु को दावत देना है, ठीक है ना। तो नशा जो है हमें इसलिए छोड़ना है ताकि हम अपने आप को बदल सकें, अपने आप को संवार सकें, अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकें। उसके लिए हमें ये सिखाया जाता है और हमें सीखना भी पड़ेगा कि हमें कोई कुछ नहीं समझेगा, ना हमें कोई बीमार मानेगा, ना हमने नशा मुक्ति केंद्र काटे हैं, दर्द लिए हैं, दुनिया देखिए, दुनियादारी देखिए, है ना, कोई नहीं समझेगा, ठीक है। हम कितने गहरे पानी से निकल कर आए हैं, हमें कोई नहीं समझेगा, ठीक है। तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें नशा नहीं करना, मीटिंग करनी है, खुश रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये दुनिया, ये तकदीर आपके कदम चूमेगी, जो आप चाहते हो सब होगा, सब होगा, लेकिन नशा छोड़े रहने के साथ साथ होगा। नशा कर लिया तो कुछ नहीं होगा, मृत्यु जरूर हो जाएगी और निराशा मायूसी में जरूर चले जाओगे। तो जैसा आपने सोचा है होगा सब। हालात बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी, स्वास्थ्य बदलेगा, सोच बदलेगी, विचार बदलेगा, नजर बदलेगी, नजारे बदलेंगे, ठीक है ना। सब कुछ होगा, आप करने वाले तो बनो। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आओ, ये नहीं कि आके बैठ गए सुन ही नहीं रहे कुछ, है ना। सुनो, सीखो, अमल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नशेड़ी जब मीटिंग जाता है तो बड़ा झुंझलाहट में होता है, घर पे जब वो होता है चिल्ला रहा है, झुंझल आ रही है ना, बच्चों पे चिल्ला रहा है, बीवी पे चिल्ला रहा है ना, परेशान हो रहा है, अरे ये वो है, वो माना नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा। और जब वो मीटिंग के लिए निकला रास्ते, तो रास्ते में ही उसे समझ आ रही है कि यार मैं क्यों चिल्ला रहा था, मैंने गलत चिल्ला दिया अपनी बीवी पे, अपने बच्चों को गलत डांट दिया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। घर पे झुंझल आती है, घर पे ना इरिटेशन होती है ना, और उलझन आती है, बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, बीवी पे चिल्ला रहे हैं और माँ पे भड़क रहे हैं और गालियां बक रहे हैं और ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और मीटिंग के लिए जब निकले, रास्ते में सफर कर रहे हैं, बस में बैठे हैं या मेट्रो में बैठे हैं, तो अफसोस हो रहा है। यानी अभी मीटिंग पहुंचे नहीं है, पहले ही अफसोस होने लगा। करिश्मा देखो, करिश्मा, पहले ही अफसोस होने लगा। जी कर रहा है कि यार फोन करके बीवी को कह दूं कि यार मैंने तेरे, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, या चल छोड़। अब उसे फोन करने में, करते में तो शर्म आ रही है बीवी को कि मुझे तुझ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, सॉरी मांगने का फोन तो वो करेगा नहीं। तो क्या है, वो सोचता है कि चल यार आगे से ध्यान रखूंगा, अब जाकर के थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लूंगा, उसके लिए ना मोमोज ले जाऊंगा। मोमोज ले जाऊंगा, जब उसका मैसेज आएगी, कॉल आएगी, कुछ आएगा और वो कहेगी कहाँ हो, कब तक आओगे, तो पूछ लूंगा कि कुछ खाने को तो नहीं लाना, तो मोमोज लेके आ जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पेट खाली रखियो, या जो भी हमारे बीवी बच्चों को पसंद होगा। तो हम अपनी उस गिलानी को दूर करने के लिए फिर ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो मीटिंग पहुंचे नहीं है अभी, पहले ही आत्मगिलानी होने लगी, पहले ही अपनी करतूतों पे शर्म आने लगी, ठीक है। और मीटिंग पहुंच के तो बिल्कुल ही शर्मसार हो गए कि ये मैं क्या करता हूँ घर पे, छोटे छोटे बच्चों पे गरम होता हूँ, बीवी पे गरम होता हूँ, है ना, बाप को गालियां बकता हूँ,
माँ को ऐसे करता हूँ, बहन को ऐसे करता हूँ, साला दुकान का नुकसान करता हूँ, दुकान के पैसे सेकेंडरी एडिक्शनों में उड़ाता हूँ, माँ बाप के पैसे सेकेंडरी एडिक्शनों में और इधर उधर उड़ाता हूँ। यार ये मैं क्या करता हूँ? नहीं यार, ये बदलाव नहीं है, ये रिकवरी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। मीटिंग से जब घर जाता है तो बहुत नॉर्मल होता है, अच्छे से व्यवहार करता है, ठीक है। और एक आध दिन फिर वो मीटिंग नहीं गया और फिर उसको इन्हीं प्रॉब्लम ने घेर लिया, और जब वो फिर मीटिंग जाता है फिर उसे समझ आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। यानी अपने आप को कंट्रोल रखे रहने के लिए, हमेशा बनाए रखने के लिए हमें रोज मीटिंग करनी चाहिए। अगर वक्त है तो ऑनलाइन करनी चाहिए, या शेयरिंग करनी चाहिए, या किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ना, जिससे हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती रहे। तो ये जो हमें अफसोस होता है करने के बाद, है ना, पहले भी तो यही होता था, अफसोस हो रहा है, नशा कर लिया अफसोस हो रहा है, कितना परेशान कर दिया माँ को, नशा उतर गया फिर पैसे चाहिए, ठीक है ना। तो इस जिंदगी से हमें पार निकलना है, समझना चाहिए ना। कंट्रोल रखो, कंट्रोल, कंट्रोल नहीं। अगर बीवी बच्चों पे चिल्लाने के बाद मीटिंग जाते समय या मीटिंग में मुझे रियलाइजेशन होता है ना, मैं तड़पता हूँ, अफसोस होता है मुझे, तो मैं ये काम आगे से नहीं करूंगा। अगर आप कसम खाते हो कि आगे से नहीं करूंगा, तो कसम टूट जाएगी। वादा करते हो तो भी टूट जाएगा, बस करो नहीं। कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने वहां से अपने कान बंद कर देने और दुकान हटा देनी है अपनी। कंट्रोल करना है, पिछले अनुभवों को याद करना है कि पहले मैं चिल्लाता था, गुस्सा करता था तो मुझे अफसोस होता था बाद में, अब भी मैं चिल्लाऊंगा, गुस्सा करूंगा तो मुझे बाद में अफसोस होगा, समझ रहे हो? तो मीटिंग करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अपने जीवन में आगे बढ़ो, नशा नहीं करना, नशा नहीं। धन्यवाद।